अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। KSE 100 वीक ऑन वीक बेसिस पे 2938 पॉइंट माइनस रहा। इंडेक्स पे बात करूंगा और फिर मैं आगे चल के कुछ ओवरसोल्ड स्टॉक्स और कुछ ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा कि मुमकिन तौर पे किन में ब्रेकआउट हो सकता है और ओवरसोल्ड स्क्रिप्ट कौन सा है कि जिसमें इतना ओवरसोल्ड है कि अब यहाँ से कुछ रिवर्सल का चांस बन सकता है। तो इंडेक्स में ये नैरो रेंज कैंडल बनी थी, जिसका मतलब यही था कि अब रेंज जो है एक्सपैंड होगी। तो 182,347 मैं यहाँ पे बुलिश था, 187 देख रहा था मैं, लेकिन फिर चेंज कर जाना होता है मार्केट की मूव के साथ, जो है अपने आप को चेंज कर, रिजिड और स्टबर्न नहीं रहना होता बल्कि अपने आप को चेंज कर लेना होता है। जब यहाँ पे 179,500 ब्रेक हुआ तो मेरा स्टांस जो 187 वाला था वो थोड़े अरसे के लिए चेंज हो गया। लेकिन अब ये जो करेक्शन हुई है इसके बाद हम एक दफ़ा फिर इस सपोर्ट एरिया में आ गए हैं और यहाँ पे अब डोजी कैंडल भी बनी है। ये डेली बेस का ग्राफ है KSE 100 का, तो अभी थोड़ा सा नीचे रूम मौजूद है, हो सकता है इसको टच करने आ जाए, हो सकता है ये डोजी कैंडल बनी है जो इसका हाई ब्रेक हो जाए और हम नए हाइज जो है वो विटनेस करना शुरू कर दें। फ़िलहाल ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर भी बना था इंडेक्स में, लेकिन उसका ब्रेकआउट भी हुआ और वो अभी जो है फ़िलहाल थोड़ा वीक हो गया। इसी वजह से मैं 187 को प्रीवियस वीडियोस में एम्फसाइज़ कर रहा था। तो अभी जो है ये इस शोल्डर तक ही प्राइस आई है। यहाँ पर डोजी कैंडल बन गई है, तो किंग तो मार्केट ही है, बातें जितनी मर्जी करते रहें, लेकिन किंग तो जाहिर है मार्केट है और हमने मार्केट को फॉलो करना होता है। तो शॉर्ट टर्म में ये 179,500 जब ब्रेक हुआ तो मेरा स्टांस थोड़े अरसे के लिए चेंज हो गया था। अभी दोबारा फिर मार्केट सपोर्ट पे आई है। ये हमारे पास 174,600 की सपोर्ट है और फिर ये नीचे गैप भी पड़ा हुआ है 172,700 का एरिया जो है। ये तो इंडेक्स पे बात होगी। इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स को देखते हैं तो ये पाक गल्फ लीजिंग के बारे में जो हमारा ब्रोकरेज हाउस है उसमें इन्फॉर्म किया गया था कि ये ब्रेकआउट मुमकिन तौर पर ब्रेकआउट है और मार्केट ने वैसे ही परफॉर्म किया। इसने 30% के करीब जो है वो राइज अभी तक दे चुकी है और प्राइस अभी चल रही है। बाय सेल कहाँ पे करनी है? ये बाय सेल कॉल नहीं है, नई जो हमारे ब्रोकरेज हाउस का सीन है उसमें ब्रोकरेज हाउस में भी इसी तरह से एक इन्फॉर्म किया जाता है टेक्निकल बेसिस पे कि इसमें पोटेंशियल मौजूद है। क्लोव ऐसी कंपनी है कि जो इस टाइम पे ओवरसोल्ड एरिया में है, 200 EMA को प्राइस टच कर रही है। ये एक बिग ब्लैक कैंडल है, इसमें वॉल्यूम भी हैवी हुआ है कंपैरेटिवली, लेकिन प्राइमरी ट्रेंड तो इसमें बुल ही है और शॉर्ट टर्म रिकवरी का चांस है। बाय कहाँ पे करनी है, कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए पोर्टफोलियो के हिसाब से और उसका एग्जिट प्लान और स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, ये सारी सीखने की चीज़ें हैं। LSE FSL जो है ये भी ब्रेकआउट के चांस में है कि फ़िलहाल ब्रेकआउट हुआ नहीं है, ब्रेकआउट होने के चांस है। हैवी वॉल्यूम हुआ है, बुल कैंडल है। FANM में ब्रेकआउट हुआ था, मार्केट ने प्राइस वापस उसको रीटेस्ट करने आई, बल्कि जो ब्रेकआउट एरिया है वापस ट्रेडिंग रेंज में आ गई थी, लेकिन उसने उस ट्रेडिंग रेंज से बाहर एक दफ़ा फिर रिस्टोर किया। अब 930 950 से ऊपर इसका सस्टेन करना ज़रूरी है फॉर फर्दर अपसाइड गेन के लिए। FECM है, ये लंबे अरसे की कंसोलिडेशन के बाद इसने ब्रेकआउट लिया है और इसमें भी आने वाले दिनों में हम अच्छी जो है वो राइज विटनेस की जा सकती है। पाकिस्तान रिफाइनरी तो लोगों को याद ही होगा जो मुझे फॉलो कर रहे हैं काफ़ी अरसे से, कि ये ब्रेकआउट एरिया था। ये ब्रेकआउट एरिया था, अगर लेट से लेट भी पार्टिसिपेशन है तो ये ब्रेकआउट एरिया है, यानी जुलाई के मिड की बात है और हम अगस्त का अभी एंड नहीं हुआ और प्राइस ऑलमोस्ट डबल हो गई है। तो ब्रेकआउट्स हैं वो फेकआउट भी हो जाते होते हैं, लेकिन फिर जो चलता है वो फिर 5-10 एंट्रीज जिनमें स्टॉप लॉस भी अगर हिट हुआ होता है, न सिर्फ उनका प्रॉफिट दे देता है बल्कि पोर्टफोलियो को अच्छा खासा प्लस में खड़ा कर देता है। तो व्यूअर्स, मनी मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी और टेक्निकल एनालिसिस, ये सब चीज़ें मिल के जो है वो एक कामयाब ट्रेडर बनाती हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और शेयर भी कर दें, ताकि इस जर्नी में जो फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी है इसमें हम साथ साथ चल सकें। ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, टेक्निकल एनालिसिस भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ट्रेड मैनेजमेंट उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।